नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी हृदय परिवर्तन। बात उन दिनों की है जब मगध राज्य में महाराज महेंद्र राज किया करते थे। उनके कोषाध्यक्ष का नाम था कोसिया। कोसिया बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। कभी भी हिसाब में उसने कोई भी गड़बड़ी नहीं की थी। वह नरम दिल भी बहुत था। किसी का दिल दुखाना तो उसने सीखा ही नहीं था। कोसिया इन्हीं गुणों के कारण महाराज महेंद्र उससे बेहद खुश थे। लेकिन इन सब गुणों के होते हुए भी उसमें एक अवगुण भी था। वह बहुत ही कंजूस था। आवश्यक कामों पर भी पैसा खर्च करते हुए उसकी जान निकलने लगती थी। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से बेहद परेशान थी। लेकिन वह पतिव्रता कभी अपने परेशानी को अपनी जुबान पर न लाती। हाँ, जब कभी कोसिया घर का राशन पानी लाने में कृपणता करने लगता तो वह कभी कभार खींच उठती थी। एक दिन की बात है, कोसिया अपना राजकीय कार्य निपटाकर घर लौट रहा था। तभी बाजार में गुजरते हुए उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो पूड़े खा रहे थे। हलवाई उन्हें दोनों में रखकर पूड़े दे रहा था। पूड़ों की महकती गंध को सूंघकर कोसिया उन्हें खाने के लिए ललायत हो उठा। बहुत दिन से उसने पूड़ों का स्वाद नहीं चखा था। हलवाई के यहाँ दूसरे लोगों को पूड़ा खाते देखा तो उसकी तबीयत भी मचल उठी। वह हलवाई के पास पहुंचा और पूछा, अरे भाई, किस भाव के दे रहे हो ये पूड़े? ले लीजिए, बहुत सस्ते भाव में दे रहा हूँ, सिर्फ 1 पैसे के 3। हलवाई ने व्यवसाय सुलभ मुस्कान के साथ बताया। 1 पैसे के सिर्फ 3? भाई ये तो बहुत महंगे हैं। 1 पैसे के 4 दो तो मैं खरीद सकता हूँ। कोसे बोला, चलिए श्रीमान, आप 4 ले लीजिए, निकालिए 1 पैसा, कहकर हलवाई दोनों में पूड़े रखने लगा। कोसिया ने जेब में हाथ डालकर 1 पैसा निकाला। तभी उसके मन में यह विचार आया, पूड़े खाने के लिए 1 पैसा खर्च हो जाएगा। जरा सी देर की जुबान के स्वाद के खातिर 1 पैसा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। इस जुबान का क्या है, यह तो चटोरी है। अभी पूड़े खाने के लिए ललचा रही है तो आगे किसी और चीज को देखकर ललचाने लगेगी। स्वाद के लिए यदि इसी प्रकार से पैसे लुटाता रहा तो मैं एक दिन कंगाल हो जाऊंगा। यही सोचकर जब हलवाई ने पूड़े का दोना आगे बढ़ाया तो कोसे ने तुरंत अपना बड़ा हुआ हाथ पीछे खींच लिया। वह हलवाई के सामने खीसे निपोरता हुआ बोला, रहने दो भाई, फिर कभी खाऊंगा। अभी अभी मुझे याद आया कि मैंने तो आज व्रत रखा हुआ है। हलवाई ने उसे एक अजीब सी नजरों से देखा, फिर पूड़े वापस रखकर मुंह बनाते हुए बड़बड़ाया, अजीब सन की आदमी है। पर तब तक कोसे आगे बढ़ चुका था। रास्ते भर उसके दिमाग में हलवाई की दुकान पर रखे वही पूड़े घूमते हुए नजर आ रहे थे। वह जब उदास भाव के साथ घर में दाखिल हुआ तो पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है स्वामी, आज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो कुछ जरूर है। आज सुबह मैंने तुम्हें घर का आवश्यक सामान लाने के लिए कहा था, वह भी तुम नहीं लाए। अरे वो, हाँ याद आया, तुमने मुझे लौटते समय साग सब्जी लाने के लिए कहा था, किंतु भूल गया, कल ले आऊंगा। और अब रात को क्या बनेगा? बच्चे किससे रोटी खाएंगे? उफ, एक दिन सब्जी के साथ न खाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुनो, चटनी बना लो, सब लोग चटनी से रोटी खा लेंगे। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम महाराज के कोषाध्यक्ष हो। किसी ने हमें चटनी से रोटी खाते देख लिया तो उपहास की बात होगी। लाओ, मुझे पैसे दो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। कोसे ने जब पैसे निकाले कुछ देर सोचा, फिर पैसे जेब में डाल दिए। इससे उसकी पत्नी को खींच सी होने लगी। उसने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? अब कोसे के मन में घुमड़ रही बात को कह देना ही उचित समझा और बोला, प्रिय, आज मैंने बाजार में लोगों को पूड़े खाते हुए देखा। पूड़े? हाँ, सच कहता हूँ, बड़ी सौंधी सुगंध उठ रही थी उनमें से। मेरा मन हो रहा था काश मुझे खाने के लिए मिल जाए तो खा लेते, पैसे तो थे तुम्हारे पास। कैसे खाता? हलवाई उन्हें 1 पैसे के 4 दे रहा था। भाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई इतने महंगे पूड़े खरीदने की। ठीक है, उसकी पत्नी बोली, तुम हाथ मुंह धोकर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़े अभी बना देती हूँ। क्या कहा? तुम पूड़े बनाओगी? पत्नी की बात सुनकर कोसे आश्चर्य से उछल पड़ा। तुम जानती हो पूड़े बनाना? हाँ, जानती हूँ। पूड़े बनाने की सभी सामग्री घर में ही रखी है, मैं उसे लेकर अभी रसोई में पहुंचती हूँ।
इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे पीछे रोज पूड़े बनाकर खाती हो। मैं तभी तो कहूँ, घर का खर्च क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर मन ही मन में हंस पड़ी। कैसा मक्खी चूस था उसका पति। पूड़े भी खाना चाहता था और खर्च के लिए खींच भी रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप रसोई घर में चली गई। कोसे भी उसके पीछे रसोई घर में जा पहुंचा। कोसे की पत्नी पूड़ी बनाने के लिए आटा घोलने को ही थी कि तभी कोसे ने टोका, अरे रुको, यहाँ पूड़े मत बनाना। तो फिर कहाँ बनाऊं? ऊपर चलो, छत पर। कोसे बोला। पड़ोसियों ने पूड़ों की सुगंध महसूस कर ली तो वे यहाँ आ पहुंचेंगे और पूड़े मांगने लगेंगे। अनिच्छा पूर्वक उसकी पत्नी पूड़े बनाने का सारा सामान लेकर छत पर पहुंची। छत पर पहुंचकर कोसे ने तत्काल छत का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। छत पर बैठकर उसकी पत्नी तो पूड़े तलने लग गई और कोसे एक और बैठकर पूड़े तलने की उठती हुई सुगंध को महसूस कर मुदित होता रहा। कुछ ही देर के बाद कोसे ने फिर पूछा, अरे इतनी देर क्यों हो रही है पूड़े तलने में? पूड़े तलने की छुनछुनाहट सुनकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अभी लाती हूँ स्वामी, थोड़ा सब्र तो करो, पत्नी बोली। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। एक बौद्ध भिक्षु न जाने कहां से चुपचाप वहां प्रकट हो गया। कोसे की पत्नी ने उसे देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। स्वामी, उधर तो देखो, उसकी पत्नी ने दरवाजे की ओर संकेत करते हुए कहा। कोसे की निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। दूसरे पल में वह भी आश्चर्यचकित हो उठा। फिर मन ही मन बुदबुदाया, अरे ये कहां से आ टपका? मैंने तो दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया था। बौद्ध भिक्षु, जिन्हें श्रमण भी कहते हैं, शांत भाव से खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज चमक रहा था। यह देख कोसे को क्रोध आ गया। वह बोला, क्यों जी, तुम यहाँ कहाँ से आ टपके? शायद पूड़े तलने की सुगंध तुम तक भी पहुंच गई, तभी तुम यहाँ पहुंच गए हो। श्रमण शांत रहा। यह देखकर कोसे और भी भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, पूड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने टोका, ऐसी बातें मत करो स्वामी, अतिथि तो देवता होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। फिर वह बौद्ध श्रमण से बोली, पधारिए भगवान, जो कुछ रूखा सूखा भोजन हमारे पास है उसे ग्रहण कीजिए। बौद्ध श्रमण चुपचाप उनके निकट आकर बैठ गया। कोसे मन ही मन चिल्लाते हुए उसे कोसने लगा, आ गया भिखमंगा, न जाने कहां से सूंघ लग जाती है ऐसे लोगों को। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह बड़े मनोयोग से पूड़े बनने में तल्लीन थी। कोसे के मन में एक अंतर्द्वंद होने लगा। वह उस बौद्ध श्रमण को पड़े खाने के लिए आमंत्रित करे या न करे। यद्यपि उसकी पत्नी भोजन का आमंत्रण पहले ही दे चुकी थी, किंतु भोजन देने का वास्तविक अधिकार तो गृह स्वामी का ही होता है। काफी देर सोचने के बाद अंततः उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इसे एक दो पूड़े देकर यहाँ से चलता करो। तभी उसकी नजर कढ़ाई में तलते हुए पूड़ों पर पड़ी। पूड़े काफी बड़े आकार के बन रहे थे। यह देखकर वह अपनी पत्नी पर बरस पड़ा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? इतने बड़े बड़े पूड़े क्यों बना रही हो? छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे। उसकी पत्नी विवश भाव से बोली, मैं क्या करूं स्वामी, आटे का थोड़ा सा घोल डालते ही पूड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो कोसे भी चौंका। तुरंत उसके मन में यही विचार आया कि ऐसा इस बौद्ध श्रमण के कारण ही हो रहा है। जो व्यक्ति दरवाजा बंद होते हुए भी निशब्द यहाँ आकर पहुंच गया हो, उसे तो कोई चमत्कारी व्यक्ति ही कहा जाएगा। उधर उसकी पत्नी ने जैसे ही एक पूड़ा उठाकर थाली में रखना चाहा तो पूड़ा उठा ही नहीं। सारे पूड़े एक के साथ एक चिपक गए थे। कोसे की पत्नी ने फिर कोशिश की, परंतु पूड़ा उठ न सका। यह देखकर कोसे उठा और उसने पूड़े उठाने की चेष्टा की, लेकिन आश्चर्य, पूड़ा तो जैसे जमकर रह गए थे। कोसे बड़ी मुश्किल से एक पूड़ा निकाल पाया। उसकी पत्नी ने थाली में रखकर पूड़ा श्रमण की ओर बढ़ाया तो श्रमण बड़े मधुर स्वर में बोला, मुझे अपने लिए पूड़ा नहीं चाहिए भगवान। तो फिर किसके लिए चाहिए? कोसे ने पूछा। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए चाहिए। भगवान बुद्ध का नाम सुनकर कोसे चौंका। बुद्ध में तो उसको बहुत श्रद्धा थी। क्या भगवान बुद्ध यहाँ आए हुए हैं? उसने पूछा। हाँ, नगर के बाहर उपवन में ठहरे हुए हैं। उनके दर्शन करना चाहोगे? अवश्य, तो चलिए मेरे साथ। तब कोसे स्वयं अपने सर पर
पूड़ो का पात्र लेकर श्रमण के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी भी बुद्ध दर्शन के लिए आतुर हो गई। श्रमण ने हाथ का संकेत किया। संकेत मात्र से ही वहां सीढ़ियां प्रकट हो गई जो सीधे उपवन की ओर गई थी। कोसे उपवन में पहुंचा और महाप्रभु के सम्मुख श्रद्धानंद हो गया। बुद्ध ने सप्रेम उसकी भेंट को स्वीकार किया। तत्पश्चात अपने हाथों से बुद्ध ने अपने शिष्यों को पूड़े बांटे। कुछ पूड़े कोसे और उसकी पत्नी को देते हुए बोले, लो तुम भी ग्रहण करो वत्स, तुम्हारे द्वारा लाई गई इस सौगात पर तुम्हारा भी कुछ अधिकार है। तभी उसकी नजर पूड़ों के पात्र पर पड़ी। महाप्रभु वहां उपस्थित अपने सैकड़ों शिष्यों को पूड़े बांट चुके थे, फिर भी पूड़े का पात्र ज्यों का त्यों भरा हुआ था। इस घटना ने कोसे की आंखें खोल दी। जब वह मुदित भाव से घर लौटा तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। वह अपनी कृपणता के भावों को त्याग चुका था। रास्ते में वह अपनी पत्नी से बोला, कल फिर से पूड़े बनाना प्रिय, वह भी ढेर सारे। कल मैं सारे नगर वासियों को पूड़ों की दावत दूंगा। आज मैं समझ गया हूँ कि मिल बांट कर खाने का आनंद ही कुछ और है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिल बांट कर खाना खाना चाहिए और किसी भी चीज की अति बुरी होती है। जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं तब हमारा मन आत्मसंतोष से भर जाता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।